जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत जी का भी शुक्राना और आप सभी संगत जी को भी दिल से जय गुरु जी। बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग तैयार कर रही हूँ और आज गुरु जी ने मुझे बुलाया है सत्संग में, तो ये है एक सत्संग का ब्लॉग। तो जब गुरु जी का बुलावा होता है तो इंसान जाता ही जाता है। सारी दुनिया गुरु जी पे बहुत असीम विश्वास करती है। इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ है कि गुरु जी ने उनकी कोई ना कोई मुराद अवश्य पूरी की है ना। तो गुरु जी से अरदास हम लगाते हैं, बाकी तो गुरु जी की इच्छा होती है कब क्या कैसे वो इच्छा पूरी करनी है ना। तो उनकी टाइमिंग होती है, हम तो अरदास कर सकते हैं बस। और गुरु जी का सत्संग बहुत से आपने सुने होंगे और मैं भी अपना सत्संग जल्दी आपके सामने लेके आऊँगी कि गुरु जी ने मेरे साथ कैसे कैसे चमत्कार किए हैं। और दिल से शुक्राना है गुरु जी, दिल से अनंतम शुक्राना है गुरु जी, हर पल हर सांस का शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी ने मेरी नाव को कैसे किनारे लगाया, आप सबके साथ में टाइम पर शेयर करती रहती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और आज तो मैं सत्संग में जा रही हूँ, गुरु जी ने बुलाया है सत्संग में, न्योता मुझको मिल चुका है और मैं जा रही हूँ। इनविटेशन गुरु जी के व्हाट्सएप के ग्रुप में आया है ना। है तो एक ग्रुप से बुलावा, लेकिन ग्रुप में आया है और मैंने उस ग्रुप को पढ़ा है और दिल से अंदर से आवाज़ आ रही है कि गुरु जी ने मुझे सत्संग में बुलाया है, तो मैं अवश्य जाऊंगी। बाकी तो गुरु जी की इच्छा है, जिस सत्संग में गुरु जी को बुलाना होता है उसमें ही मैं जाती हूँ। तो जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और अब मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, पूजा करने जा रही हूँ, फिर नाश्ता करके और बच्चों के लिए लंच की तैयारी करके और मैं चली सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और किचन में जाके मैं झटपट नाश्ता तैयार कर लेती हूँ और टाइम से मैं आपके साथ मिलती रहूँगी, बार बार मिलती रहूँगी। अब मैं हो रही हूँ रेडी सत्संग में जाने के लिए। सारे काम मैंने अपने चले निपटा लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अभी कुछ ही देर में। ठीक है बेटा। और मैं हो गई हूँ सत्संग में जाने के लिए रेडी और मेरे साथ जा रही है, कौन जा रही है? आओ इधर से आओ। कौन जा रही है ऊपर आके बताओ। और जा रही है, मेरा नाम है कृष्णा, मेरे पास है। हाँ, कीहू जा रही है साथ में, है ना। आज गुरुजी ने कीहू को भी बुलाया है, तो चलें सत्संग। चलो लिपस्टिक का शेड बदल गया मम्मी। चलो चलो चलो। चलो तो अभी थोड़ी देर में हम दोबारा मिलते हैं सत्संग में। चलो ओके, अब थोड़ी देर में मिलते हैं। बाय बाय को सीरियसली बाय मत बोल देना, चैनल को देखते रहना। ओके बाय। चलिए जल्दी। चलो किधर हो? हाय करो। हाय। सत्संग चल। चलो चलो चलो। और हम पहुंच गए हैं सत्संग में। इस
प्रकार से है एंट्री। वाओ, Thank you so much, Sanjay जी। हाथ जोड़ के बेनती, प्लीज पीछे से लगकर स्टार्ट कर देंगे। और संगत से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक अ पिन ड्रॉप साइलेंस, बिकॉज गुरु जी को सबसे ज्यादा डिसिप्लिन पसंद। ठीक है जी, तो कोई अपनी सत्संग शेयर करेंगे और सभी लोग बिल्कुल सेवादार भी इशारे से सेवा करेंगे, कोई बात नहीं करेगा, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, ताकि जो हम करने आए हैं जिसने करना है उसको कर। उसके बाद डेली मेरा अल्ट्रासाउंड होता था। उस दिन जो अल्ट्रासाउंड हुआ, जिस दिन ये बात हुई है अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ, वो जो अल्ट्रासाउंड करने वाला था वो कर कहीं कर रहा था और हाथ स्लिप होकर कहीं दूसरी जगह चला गया और उसको कुछ दिखाई दे गया उसमें। वो मेरे साथ बोला, करे जी किसमें कुछ मुझे लग रहा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं इसमें मेंशन करूं, डॉक्टर अपना आप देख लेगा इसमें क्या है। उसने वो मेंशन किया, वो चीज देखी, फिर उसको निकाला, मेरा यहां डाल के उसको निकाला, फिर चेक कराया। तब जूनियर डॉक्टर तो कह रहा जी आज से पहले किसी रिपोर्ट में ये चीज नहीं आई और ये ओवरनाइट में डेवलप हुई है। तो सीनियर डॉक्टर ने मेरे को बताया कि ये ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है, कम से कम 2 साल का ये है। कह रहा है लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा कि 2 साल से एक जगह कैसे रुका हुआ है, कि अगर वो पॉइजन था एक तरह से जिसकी वजह से मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा था, कि अगर ये रिलीज हो जाता बॉडी में तो ये ले जाता है इनको। वो सारा रिलीज हुआ। तो जो तीसरा दिन जो मेरा बीता था, वो रात जो बिताई थी, तो मेरी आंख, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा कि क्या हुआ। और इधर मैं उस मौत को देख रहा हूं। 3 चीजें जो मेरे को ले जाने के लिए मेरे ऊपर झपट रही हैं और जहां उनका हाथ पड़ता है वहां से गुरुजी दूसरी जगह उठा के रख देते। पूरी ओवरनाइट चला हुआ सारा। ये एक पार्ट है जो मैंने देखा कि मेरे को मौत से गुरुजी ने निकाला है। एक वो पार्ट था जो साथ सेवा करते हैं, उनको गुरुजी ने दिखाया। एक बार उनसे मेरी मीटिंग हुई थी, जय गुरुजी के अलावा कोई बात नहीं हुई। वो मेरे चेहरे को भी ढंग से नहीं जानते होंगे। उनको गुरुजी ने दिखाया कि बड़े मंदिर के बैक साइड में जो वो है हमारा लंगर का जो है रसोई है, उसके सामने गुरुजी उनको लेके खड़े हुए हैं। गुरुजी उनसे बोलते हैं, मेरे साथ जो सेवा करते हैं उनका नाम लेके, कि ओनू जाके बोल पंजाबी में कि बिलायती अंकल का टाइम हो गया, मैं उसको लेके जाना है। ये उसका पार्ट है। जो लॉकडाउन में 1.5 साल हम मॉर्निंग में जो वो करते थे, मीटिंग करते थे, तब उन्होंने ये चीज रिवील की। जो मैंने देखा है, जो उसने महसूस किया मेरे पास में, उन्होंने बताया। तो उन्होंने अरदास की कि गुरुजी इतनी बड़ी बात जो है ना, मैं किसी को नहीं कह सकती, तो आपने ही बतानी पड़ेगी जिसको बताना है, मेरी हिम्मत नहीं है बताने की। दूसरी उन्होंने कहा कि मैंने अरदास की कि गुरुजी मैं तो एक बार उनसे मिली हूं और अभी तो मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, मुझे नहीं पता कैसे रखना है, लेकिन आप अंकल को जो है रखो। कि क्या अरदास लगी क्या नहीं लगी, ये पूरा एक चैप्टर। ऐसे ही एक बार था, मंडे का दिन था। दूसरी जो मेरे को ब्लेस की, जिंदगी ब्लेस की, मंडे का दिन था। शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से निकल के भागता था कि 8 बजे से पहले एंट्री हो जाएगी तो बैठने को मिल जाएगा, कुछ सेवा मिल जाएगी। मेरे ऑफिसर ने रोक लिया कि ये काम आज ही करके जाना है। और 6:30 बजे उसने एकदम से, उसके पास फोन आ गया, वो कहने लगा मेरे को, कहने लगा जी ये काम जो ना कल सुबह आके करेंगे, अभी जाओ। तो मेरे पंख लग गए, मैं जो है भागा स्कूटर लेके। तो 60 मतलब 50 और 60 नॉर्मल स्पीड थी। एक बीच में ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ जो जिस रास्ते पे मैं 2-2.5 साल से रेगुलर जा रहा हूं,
तो उसका ब्रेकर भी मेरे को आइडिया है कि कहाँ ब्रेकर होता है, कहाँ गड्ढा, सब कुछ पता था। पर कोई नई चीज डेवलप हो जाए और मेरा ध्यान था कि वहां जाके मत्था टेकूंगा। और बीच में रास्ता किसी ने रोका हुआ, वहां ईंटें वगैरह से रास्ता रोड रोका हुआ था, मेरा स्कूटर उस पर हिट हुआ, 4-4.5 फुट हम दोनों उछले और दोनों गिरे। जब मैं गिरता हूं तो पीछे जो पीक आवर्स थे उस टाइम पे, ऑफिस के लोग काफी भागते हैं वहां से, पर मेरे पीछे से कोई पैदल वाले तो क्रॉस कर रहे थे, किसी व्हीकल ने क्रॉस नहीं किया जब तक मैं उठ नहीं गया। उठा वहां से तो मैंने मनोज को, जो मुझे पता था वो पहले पहुंच चुका है बड़े मंदिर में, मैंने उसको फोन किया, मैं मनोज आज ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ हुआ है? तो जहां 2 साल से ज्यादा मेरे को जाते होगी जिस रास्ते से, मुझे उस जगह का नहीं पता कहाँ हुआ है। वो पूछा था मैंने किसी से, वो चांदन ओला जगह थी सतबड़ी से आगे। मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ हुआ है। कह रहा ठीक है भाई साहब आप वहीं रहो और मैं वहीं आ रहा हूं। मेरे दिमाग में एक स्ट्राइक किया कि मेरा सोचा हुआ काम का था कि मैं भाग रहा था गुरुजी को मत्था टेकने के लिए, और ये बिना सोच काम हो गया। तो मैंने कहा पहले मैं सोचा हुआ काम करूंगा। तो मैं स्कूटर देखा, उठा के किक मारी, वो स्टार्ट हो गया। ये पांव में थोड़ा भारीपन था लेफ्ट में, मैंने पांव उठा के रखा और मंदिर की तरफ चल दिया। मंदिर की तरफ मैं जा रहा हूं तो पेट्रोल पंप पड़ता है एक, जब गुरुजी के यहां जाते हैं तो पेट्रोल पंप पड़ता है। मैंने घूम के पेट्रोल पंप आया और उसको फिर फोन किया, मैंने कहा मनोज मैं यहां तक आ गया हूं। इतने उसने देख लिया था मेरे को कि भाई साहब मैंने देख लिया। वो मेरे पास आके कहने लगा भाई साहब एक काम करो, आप मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, स्कूटर अंकल को दे दो, दूसरे जो अंकल थे। मैंने कहा जब वहां से उठ के यहां तक आया हूं तो आगे भी मैं इसी पे जाऊंगा। मैं बड़े मंदिर गया, अपने पाँव पे चल के गया अंदर, सारी जगह मत्था टेका, प्रसाद लिया, सब कुछ वो किया। जब बाहर निकलने का वक्त था, गणेश जी को मत्था टेके मैं भी उठ रहा था और एक अंकल भी साथ में उठ रहे थे। वो मेरा देख के कहने लगे कि अंकल क्या हुआ, आज जमीन में मिट्टी में लेट के आए हो? क्योंकि मेरे पूरे कपड़ों पे जो ना मिट्टी लगी हुई थी जो रोड की उसमें थी, और रोड की रगड़ इतनी थी कि मेरे दोनों हाथ, ये वाली अपोजिट साइड जो पाम की, दोनों कोहनी, कंधे, घुटने और नीचे सब जगह रगड़ थी रोड की। और आप देखो रोड की हल्की सी भी रगड़ लगती है जो स्टी कंकर की, उसकी बहुत चीज होती है। पर जिस टाइम मेरे को वो मैं रगड़ा गया हूं रोड पे, मेरे उस सारी रगड़ में कहीं भी चीज नहीं थी, ऐसा था ऐसे पूरी बॉडी शून्य। उन्होंने जब बोला कि भी आप मिट्टी में लेट के आए, तो मैं हंस के उनको बोला टालने के लिए, मैंने कि वो गधा कैसे एंजॉय करता है मिट्टी में, कलाबाजी को खा के मैं वो करके आया हूँ, और कह के मैं बाहर आ गया। वो मनोज कहने लगे भाई साहब वो गुरुजी का MRI वगैरह तो आपने करा लिया, पर अब सेफर साइड एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं। तो फिर स्कूटर की बात आई कि स्कूटर घर पहुंचा देते हैं, हॉस्पिटल वो लेके चलते हैं आपको। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे बिना घर स्कूटर चला गया तो वैसे ही हाहाकार हो जाएगा। तो मैंने कहा मैं स्कूटर पे जाऊंगा। हॉस्पिटल गए, 24 सितंबर 2008 की बात है, जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद की बात है। वो जो पहला ये है, 2 जिंदगी उससे बाद की बात है। तो मैंने उनको बोला कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो जिस दिन मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं वहां इमरजेंसी में, सारा इमरजेंसी खाली, 3 डॉक्टर बैठे, एक बुखार का पेशेंट बैठा उनके पास में। जैसे ही मैं डॉक्टर के पास बैठाते हैं, डॉक्टर का जी क्या हुआ? कि एक्सीडेंट हुआ। कहाँ लगी? मैंने कहा जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही मेरे को पता है, उसके अलावा मुझे नहीं पता क्या हुआ। डॉक्टर ने जो मेरा देखा, देखने के बाद उसको बोला कि जी एक काम करो, व्हील चेयर या वो ले आओ स्ट्रेचर, और इनको इमरजेंसी OT में ले जाओ, TT का इंजेक्शन लगवा के। वो कहला भाई साहब एक काम करो, आप बेंच पे यहाँ बैठो, मैं अरेंज करता हूँ। मैंने कहा जब वहां से उठ के मंदिर पहुंच गया, मंदिर से उठ के यहाँ हॉस्पिटल आ गया, तो वहां भी चला जाऊंगा मैं पैदल गया। काफी पीछे है सफदरजंग का जो इमरजेंसी OT का जो है ना, पीछे काफी अंदर है। वहां जाके देखता हूं तो 6 बेड पड़े हुए हैं, डॉक्टर गायब है, 2 पेशेंट हैं। डॉक्टर को बुला के लाए, डॉक्टर ने बोला जी क्या हुआ? मगर जी एक्सीडेंट हुआ। कहाँ लगी? मगर जी जो आपको दिखाई दे रहा है वही है। फिर मैंने बताया जी पाँव में थोड़ा भारीपन है और नीचे एंकल में लग रहा है। उसने उसका एक्सरे लिख दिया। पौना घंटे बाद जो एक्सरे मिला है, तब तक मैं अपने पाँव में चल रहा हूं। इधर डॉक्टर के हाथ में वो एक्सरे आता है और उधर मेरे पाँव में ये सूजन बढ़नी शुरू हो जाती है। ये इतना बढ़ गया कि दबाने से ऐसे कचकच की आवाज है। डॉक्टर कहने लगा जी इसमें आपकी चोट खुली नहीं है और आपकी पाली के अंदर जो है ना, ये सारा खून स्टोर हो गया, भर गया, और अगर इसको नहीं निकाला गया तो ये जाम हो जाएगा आपका पाली का हिस्सा। उसने कोशिश की सिरिंज डाल के, वो नहीं हुआ। उसने कहा अभी मैं कच्चा प्लास्टर करूं, 3 दिन बाद आएंगे तो इसको खोल के
ओपन करके और अंदर से सारी सफाई करके तब इसको दोबारा करें। 3 दिन बाद उसने, डॉक्टर ने, मैं भी भूल गया और उसने कहीं लिखा नहीं था ये बात कि ओपन करके सफाई करनी है, और 1.5 महीने के लिए उसने बांध दिया मेरे को। मैं 1.5 महीने घर में, प्लास्टर मेरा खुलता है। हाँ, उस दिन का मैं जो बताता हूं कि मैं जब रात को 2-2:30 बजे के करीब घर पहुंचता हूं, तो मेरी आंटी जग रही थी, और वो बीच वाली बिटिया जो गुरुजी के साथ पास मेरे साथ जाती थी, सेवा करती थी, उसने मेरे को देख के कह लगा, पापा सुबह जब आपने मेरे को उठाया था तो उसके आंसू आ रहे थे सोते हुए, तो सुबह मैंने उठाया था। तो कल जब आपने उठाया था मेरे को, तो उस समय मैं देख रही थी कि आपका एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और आपकी डेड बॉडी घर आई है, और रिश्तेदार हम सब लोग बैठ के और पड़ोसी सब जो है ना आपको रो रहे हैं बैठ के, और उन्हीं में बीच के मैं बैठ के रो रही थी जो मेरे आंसू आ रहे थे। पर क्योंकि आपने मेरे को उठाया था तो इसलिए जो है ना आप ठीक ठाक दिखाई दिए, तो मैं आपको बताया नहीं, पर एक्चुअल में जो होना था कट जाएगा, मुझे तो कटने दो। तो उसने बताया कि होना क्या था। होना यह था कि मैं उस दिन, मेरे लास्ट वर्किंग डे था जिंदगी का, और गुरुजी ने क्या किया, वो एक पीस टूटा हुआ पड़ा है मेरी उसमें, आज भी उसमें सूजन है, घुटना रखता हूं या हाथ लगाऊंगा तो उसका पता लगता है, लेकिन आज तक एक भी पेन किलर गुरुजी ने खाने नहीं दिया। जय गुरु जी। इसमें ऐसा, अब ये पीस टूटा पड़ा है, डॉक्टर ने बोला जिस दिन ये अटक जाएगा उस दिन आपको ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। वो वक्त नहीं आया, और उसने, डॉक्टर के कहने से उसने दिमाग में भर दिया कि ऑपरेशन उसी दिन हो जाएगा जिस दिन ये अटक जाएगा पीस। मैं मंदिर में जब वापस सेवा में गया तो मैं भागना दौड़ना बंद कर दिया, वजन उठाना, भागना दौड़ना, कि भाई साथ दे ना दे। एक दिन क्या हुआ कि पीछे सेवा कर रहे थे, और कोई मैसेज किसी को, मेन गेट जो बड़ा मंदिर का वहां मैंने उसको मैसेज कन्वे करना था, और मैं भाग के गया। ये तो सब बिल्कुल सब ठीक है, ओके। तो वो दिन है और आज का दिन है। इस पांव ने कभी धोखा नहीं दिया, पीस आज भी पड़ा हुआ है अपनी तरफ। ये केक क्या वो कर, ब्लॉग तैयार हो रहा है। अच्छा चलो जी, आज गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग हमें मिली और सत्संग बहुत अच्छा रहा, और अब हम आ गए हैं बाहर, तो मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट टाइम। जय गुरु। चले सत्संग से जो मेरे अंदर गया उसने बड़ा लगा कि कोई देखे तो क्या चलो चलो हम चले। जय गुरु जी। अब हम चलते हैं। आज का सत्संग बहुत अच्छा रहा। हाँ, लंबा तो होता ही है सत्संग। हमारे घर शुक्राना गुरु जी, और ये स्वरूप की तो मुझे बहुत चाहत थी, और गुरु जी सच में इसी स्वरूप में आए हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। और ये गुरु जी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग में बुलाने का शुक्राना। जय गुरु जी।